राधे राधे दोस्तों। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का वाम अंग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इसीलिए इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या भी कहा जाता है। ब्रज की ठकुरानी श्री राधा है, इसीलिए वहां श्री कृष्ण से अधिक श्री राधा की महिमा है। ब्रज में सभी जगह जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई पड़ती है, परंतु 4 स्थान ऐसे भी हैं जहां सभी लोग जय श्री राधे कहते हैं। ये 4 स्थान हैं रावल ग्राम, जहां श्री राधा का जन्म हुआ, बरसाना, माता पिता की भूमि अर्थात श्री राधे की क्रीड़ा भूमि, तीसरा राधा कुंड, श्री राधे की लीला भूमि, और चौथा श्रीधाम वृंदावन। जैसे करोड़ों सूर्यों के उदय होने पर जुगनू का कहीं पता नहीं चलता, वैसे ही यह श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का अद्भुत प्रभाव है कि उनके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी काम नहीं करती है। इसीलिए ब्रज में श्री राधा के सामने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप मतलब ऐश्वर्य नहीं ठहरता। तो कंस की बिसाथी क्या थी? तो आइए जानते हैं कि श्री राधा की अद्भुत ऐश्वर्य के सामने कंस कैसे पौरुषहीन हो गया था। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी असुर था, जिसने भगवान विष्णु से युद्ध किया था। कृष्णावतार में कंस के रूप में उसने दिग्विजय की थी। कंस ने सारे संसार के असुरों को तिनके की तरह तोड़कर उनका कचूमर निकाल दिया था और अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। लेकिन ब्रज की लाडली किशोरी श्री राधा जी के दृष्टिपात मात्र से ही उस कंस का समस्त बल, पौरुष और तेज पराभव को प्राप्त हो गया था। ब्रजवासियों के अनुसार श्री राधा के अद्भुत माधुर्य और ऐश्वर्य के कारण कंस का आतंक कभी भी वृषभानुपुर तक पहुंच नहीं सका था। एक बार कंस ने विचार किया कि मैं ब्रज जाकर नंद बाबा और वृषभानु जी को ही समाप्त कर दूं। यह सोचकर वह जब ग्राम तक आया तो जैसे ही उसने किशोरी कुंड को पार करने का प्रयास किया, वह एक स्थूल काय मोटी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। पास ही श्री राधा और ललिता आदि सखियां कुंड में क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने एक अजनबी मोटी स्त्री को देखा तो ललिता सखी ने उससे पूछा, अरे मुटल्ली कहाँ से आई है? श्री राधा को देखते ही कंस का बल और तेज पराभूत हो गया। लज्जा के कारण वह कुछ कह न सका। स्थूल नितंबों वाली मोटी स्त्री के रूप में बदल जाने से वह मथुरा की ओर भागने में भी असमर्थ हो गया था। अतः बस वहीं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोटी स्त्री बने कंस ने विनय करते हुए कहा, श्री राधे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सखियां समझ गईं कि ये कोई अनजान स्त्री किसी गलत इरादे से हमारे ब्रज में आई है। ललिता सखी ने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, चल गोबर थाप। हमारे राजा वृषभानु के यहाँ लाखों गैया हैं, बहुत गोबर होता है, थोड़ा काम करेगी तो शरीर की स्थूलता भी कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने कंस से 6 महीने तक खूब गोबर थपवाया। कंस भी कोई ऐसा वैसा असुर नहीं था। वो कालनेमी के अंश से उत्पन्न कंस, जिसने जरासंध के 1000 हाथियों के बराबर बल वाले कुवलयापीड हाथी को एक झटके में उठाकर फेंक दिया हो, ऐरावत हाथी को सूंड से उठाकर कई योजन दूर उछाल दिया हो, भगवान विष्णु के धनुष की 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाई हो, देवताओं को भी पराजित करने वाले अघ, अरिष्ट, नरक, प्रलंब, भौम, धेनुक, तृणावर्त, बक आदि दैत्यों को पराजित कर जिसने अपनी सेवा में रख लिया हो, तो जरा कल्पना कीजिए कि एक स्त्री बनकर वह गोबर थापे, उसे कैसा लगेगा। भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भी अहंकार टिकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। कंस का अहंकार भी मिट्टी में मिल गया। उसे समझ में आ गया था कि ब्रज की ठकुरानी और अधीश्वरी तो श्री राधा ही हैं। यहाँ मेरी कोई दाल नहीं गलेगी। अतः एक दिन कंस ने गिड़गिड़ाते हुए श्री राधा से कहा, स्वामिनी जू, अब तो मुझ पर दया करो। श्री राधा की आज्ञा से ललिता सखी ने कहा, जा किशोरी कुंड में स्नान करके पार चली जा और फिर भूल के इधर मत आना। जैसे ही कंस ने सरोवर में स्नान किया, वह पुनः पुरुष को प्राप्त हो गया और फिर वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी मुड़कर बरसाने की ओर नहीं देखा।
श्री राधा की ऐसी अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति थी कि कंस के असुर बरसाने की सीमा से बहुत बचकर रहते थे, क्योंकि उनके मन में भय लगा रहता था कि यदि हम भी सखी बन गए तो गोपियां हमसे भी न जाने कब तक गोबर थपवाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा को उनकी महिमा बताते हुए कहा है कि जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार श्री राधा में मैं नित्य व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बना नहीं सकता, जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण तैयार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं बीज रूप हूँ। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तब वही लोग मुझे श्री कृष्ण कहते हैं। राधा के बिना मैं क्रियाहीन व शक्तिहीन रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे परम चंचल, लीला परायण और परम शक्तिशाली बना देती है। श्री राधा तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपनी हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो, शक्ति बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जय श्री राधे।